राइट अ लेटर टू अ बुक सेलर, यहाँ कुछ नहीं है। राइट अ लेटर टू अ बुक सेलर और पब्लिशर, ये इस बच्चे ने गलत कर रखा है यहाँ पे। राइट अ लेटर टू अ बुक सेलर और पब्लिशर, PUBLISHER, ठीक है। यानी आपने बुक सेलर जो बुक विक्रेता होता है, किताब बेचने वाला, या पब्लिशर जो उसका प्रकाशक होता है, पब्लिशर, उसको आपने, जो बुक को पब्लिश करवाता है, उसको आपने एक लेटर लिखना है, आस्किंग हिम, उसको ये पूछते हुए, उससे मांगते हुए, द प्राइस लिस्ट, यानी वो प्राइस, ये जो मूल्य की सूची होती है, और बुक्स, बुक्स की, यू रिक्वायर, जो आपको, जिसकी आपको रिक्वायर है, ज़रूरत है, फॉर योर स्टडी एट होम, घर पर आपकी स्टडी के लिए, यानी घर पर आपकी स्टडी के लिए जिन बुक्स की आपको रिक्वायरमेंट है, उसकी आपने प्राइस लिस्ट मांगनी है। किससे? बुक सेलर से या पब्लिशर से, और उसके लिए आपने उसको एक लेटर लिखना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आप अपना एड्रेस लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है बच्चे ने, बसही, पीरू मदारा, नैनीताल, ठीक है। और यहाँ पे डेट डाल रखी है क्या, 8 नवंबर 2025। मैंने बताया था यहाँ पे आप मंथ का नेम लिखोगे, मंथ का नंबर नहीं लिखोगे, 11वां महीना है, 10वां महीना है, 8वां महीना, ऐसे नहीं, ठीक है। अगर 11वां महीना है तो आप नवंबर लिखोगे। और किसको लिखा है, देखो पब्लिशर है कौन है, जैसे चित्रा प्रकाशन है, चित्रा प्रकाशन हल्द्वानी नैनीताल, इसको लिखा है, ठीक है, इस बच्चे ने लिखा है, तो मैं इसी को आपको बता रहा हूँ। तो बच्चे ने लिखा है क्या, चित्रा प्रकाशन हल्द्वानी नैनीताल को लिखा है, डियर सर, आई एम प्रिपेयरिंग प्राइवेटली फॉर माई बोर्ड एग्जामिनेशन, यानी आई एम प्रिपेयरिंग प्राइवेटली, मैं प्राइवेट रूप से तैयारी कर रहा हूँ, प्रिपेयरिंग में तैयारी कर रहा हूँ, फॉर माई बोर्ड एग्जामिनेशन, अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ प्राइवेट की स्टूडेंट के रूप में। और आप यहाँ पे रेगुलरली भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप रेगुलर कर रहे हो, रेगुलरली, यानी आप स्कूल जा रहे हो तो आप रेगुलर हो, ठीक है। कोई बच्चे घर पे बैठ के पढ़ते हैं, फॉर्म भर लेते हैं और सिर्फ पेपर देने जाते हैं, तो उसको प्राइवेटली बोलते हैं। तो आप रेगुलरली भी लिख सकते हो कि आई एम प्रिपेयरिंग रेगुलरली फॉर माई बोर्ड एग्जामिनेशन, या आई एम प्रिपेयरिंग प्राइवेटली फॉर माई बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। कुछ भी लिख देना, ऐसे कोई मैटर नहीं करेगा, जब तक आपसे कहा ना जाए कि प्राइवेट के तौर पर लिखना है या रेगुलर के तौर पर लिखना है, ठीक है। तो आई एम प्रिपेयरिंग प्राइवेटली फॉर माई बोर्ड एग्जामिनेशन, मैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्राइवेट तौर पर तैयारी कर रहा हूँ। सो आई नीड सम सर्टेन बुक्स, इसलिए मुझे कुछ निश्चित बुक्स की ज़रूरत है। काइंडली लेट मी नो द प्राइस ऑफ द फॉलोइंग बुक्स, ठीक है। काइंडली लेट मी नो, यानी कृपया आप क्या, लेट मी नो, मुझे ये जानने दीजिए या मुझे ये बताइए, द प्राइस ऑफ द फॉलोइंग बुक्स, इन बुक्स का प्राइस आप मुझे बताइए, इनकी आप मुझे लिस्ट दे दीजिए, है ना। तो ये वो पूछ रहा है, डियर सर, आई एम प्रिपेयरिंग प्राइवेटली फॉर माई बोर्ड एग्जामिनेशन, सो आई नीड सम सर्टेन बुक्स, है ना। काइंडली लेट मी नो द प्राइस ऑफ द फॉलोइंग बुक्स, ठीक है। यहाँ बुक्स हैं और उनके ऑथर हैं। अब बुक्स में जैसे बुक्स के नेम है, इंग्लिश ग्रामर, उनके ऑथर माने लेखक BR शर्मा, ठीक है। अ गाइड बुक ऑफ हिंदी, यह है KD शर्मा, ऐसे कुछ नाम लिख देना आप। अ कंप्लीट गाइड ऑफ इंग्लिश BR शर्मा, जियोग्राफी DPS धीमान, साइंस लिखी है मित्तल एंड गोयल, इस तरह से, ठीक है। तो ये कुछ बुक्स हैं, उनके ऑथर हैं, इनकी लिस्ट आपने, प्राइस उनसे आपने मांगने हैं, है ना। इन केस यू हैव ए प्रिंटेड कैटलॉग, यदि आपके पास कोई प्रिंटेड कैटलॉग भी है, कैटलॉग मीन्स होता है CATALOG,
GUE, कैटलॉग मीन्स होता है जो बुक सूची होती है, बुक्स की सूची होती है उसे कैटलॉग कहते हैं, ठीक है। इन केस यू हैव ए प्रिंटेड कैटलॉग, यदि आपके पास प्रिंटेड कैटलॉग है फॉर सच बुक्स, इन किताबों की, फॉर सच बुक्स, यदि इन बुक्स की कोई सूची है तो प्लीज सेंड मी, कॉमा करके, प्लीज सेंड मी द सेम ऑल्सो, ठीक है। तो कृपया मुझे उसको भी भेज दीजिए। अगर वो कैटलॉग है, उन प्रिंटेड बुक्स की कैटलॉग में ना, वो जो उन बुक की सूची है, बुक की लिस्ट है, नाम है उसमें, है ना, फॉर सच बुक्स, उन बुक्स की, तो प्लीज़ सेंड मी द सेम ऑल्सो, तो कृपया मुझे वो भी भेज दीजिए। भाई योर्स फेथफुली अभिज्ञान, ठीक है। योर्स, देखिए ये क्या है, ये फॉर्मल लेटर है, ठीक है। जो फॉर्मल लेटर क्या होते हैं, औपचारिक पत्र जो आप किसी ऑफिस वगैरह को लिखते हैं, ठीक है। और एक होते हैं इनफॉर्मल लेटर जो हम अपने फ्रेंड को लिखते हैं, पापा को, जैसे अभी हमें पहले अभी जो लेटर किया था वो हमने किसको लिखा था, पापा को लिखा था। उसमें जो राजी खुशी की बातें होती हैं, है ना, ये थोड़ा इधर उधर की भी बातें होती हैं, हालचाल पूछा जाता है, उसको इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। तो वहाँ पे आप योर्स अफेक्शनेटली लगाते हो, जैसे अभी आपने पापा को लिखा है, ठीक है। योर्स लविंगली लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या लगाएंगे, योर्स फेथफुली, योर्स फेथफुली, ठीक है। और यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे, XYZ जो भी है इसने लिखा है बच्चे ने, योर्स फेथफुली अभिज्ञान, अभिज्ञान, ठीक है। तो आप लिख देंगे योर्स फेथफुली गीता, सीता, रीता, रमेश, महेश, जो भी होगा, ठीक है। या एग्ज़ाम में आप XYZ भी लिख सकते हैं। या एग्ज़ाम में यदि आपको नाम दिया गया है कि आप रमेश हो, आप सुरेश हो, ठीक है, आप ऋतिक हो, तो आप यहाँ पे ऋतिक लिख देंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये लेटर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो क्या समझे आप कि राइट अ लेटर टू ए बुक सेलर और पब्लिशर आस्किंग हिम फॉर द प्राइस लिस्ट ऑफ बुक्स यू रिक्वायर फॉर योर स्टडी एट होम, ठीक है। तो ये यहाँ पे अपना एड्रेस लिख देना है, यहाँ डेट डाल देनी है, एक एक लाइन छोड़ करके, है ना। और अरे क्या हो गया, यहाँ पे आपने, यहाँ से आपने लेटर लिखना है कि डियर सर, सॉरी सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या बवाल है ये भी। डियर सर, आई एम प्रिपेयरिंग प्रिंट प्राइवेटली फॉर माई बोर्ड एग्जामिनेशन, full stop, so I need some certain books, full stop, kindly let me know the price of the following books। यहाँ बुक्स हैं, उनके ऑथर हैं, ठीक है, बुक्स के नेम है, उनके ऑथर आप लिख देंगे। इन केस यू हैव ए प्रिंटेड कैटलॉग फॉर सच बुक्स, प्लीज़ सेंड मी द सेम ऑल्सो, योर्स फेथफुली, और यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे, राइट। चलो तो इसको आप कर लेना। चलो इस वीडियो में इतना ही है, थैंक यू, बाय बाय।